वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडल्स थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन की। तो बच्चों ये थ्योरी जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आती है, साथ साथ अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए होगी अवेलेबल, यानी कि ज्योग्राफी में भी आती है, साथ ही साथ सोशियोलॉजी में भी ये थ्योरी आती है। तो बच्चों ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं, आपने देखा होगा कोई इलाका जो है वो बहुत अमीर होता है, उसी के आसपास का कोई इलाका बहुत गरीब भी हो सकता है। तो उसके पीछे की क्या वजह है ये थ्योरी ये जानने की कोशिश करती है। साथ ही साथ आप देखिए बहुत से देश ऐसे हैं जो अमीर हैं, बहुत से देश गरीब हैं, उसके पीछे जो इंटरनेशनल डिसबैलेंस है, जो इनइक्वालिटी है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसकी ये थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो बच्चों ये जो थ्योरी है ये डेवलप किया था मेडल ने, ठीक है। इसको उनकी जो बुक थी इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, इसमें उन्होंने डेवलप किया था। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे एशियन ड्रामा है, अमेरिकन डिलेमा है। तो इनको अपने वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इसके बारे में बच्चों हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी, जिसमें एडम स्मिथ है, माल्थस है, मिल है, इन सबका ये मानना था कि जो फ्री ट्रेड है वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, खासतौर पे डेवलप कंट्री के साथ साथ अंडर डेवलप कंट्री के लिए ही। और उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था इक्वलाइजिंग इफेक्ट। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने जो क्लासिकल व्यू था इक्वलाइजिंग इफेक्ट का, उसको अपोज किया। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इक्वलाइजिंग इफेक्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो इंटरनेशनल ट्रेड में बनाई हुई है। यहां पे मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि मान लीजिए एक देश ऐसा है जिसमें श्रम ज्यादा है और पूंजी कम है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसकी वजह से एक देश जो है वो श्रम प्रधान चीजों का, मतलब श्रम जिसमें ज्यादा लगता है उस तरीके की गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, तो और उन चीजों का कम प्रोडक्शन करेगा जहां पे कैपिटल लगता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, दोनों ही देशों में लेबर और कैपिटल दोनों के ही प्राइसेस बराबर बराबर हो जाएंगे। ये थ्योरी कहती है, जिसको हम बोलते हैं इक्वलाइजिंग इफेक्ट। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके का नहीं होता, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं, अब देखिए सारा का सारा जो डेवलपमेंट हुआ है डेवलप कंट्रीज में, वो हुआ है अंडर डेवलप कंट्री की शर्त पे। यानी कि अंडर डेवलप कंट्री जो हैं वो चली गई, खराब होती चली गई, उनका डेवलपमेंट कम होता चला गया, और उसी की शर्त पर जो डेवलप कंट्री हैं वो आगे बढ़ी हैं। तो जैसा कि देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस है जो आपको इस समरी है पूरी की पूरी जो इसमें कहना चाह रहा है, वो मैं आपको पढ़ देता हूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्ट इन अ सर्कुलर कॉजेशन प्रोसेस लीडिंग टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज while the weaker and backward countries tend to remain behind and poor। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा सर्कुलर कॉजेशन है उसकी वजह से हमारे जो रैपिड डेवलपमेंट हुआ है डेवलप कंट्री का, लेकिन जो कंट्री पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी, उनको और पीछे चली गई। यानी कि इसके बारे में बच्चों बताएंगे सेकुलर कॉजेशन क्या होता है। तो उसकी वजह से जो डेवलप कंट्री है वो तो डेवलप्ड हुई, और जो अंडर डेवलप कंट्री है वो और पीछे चली गई। तो बच्चों इसके बारे में तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे टॉपिक पे हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगली वीडियो जो है वो प्राइवेट होगी। अगर आपको हमारी प्राइवेट वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको यूजी के रिलेटेड, पीजी से रिलेटेड, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिस भी जगह इकोनॉमिक्स है वहां पर हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो बच्चे मैं आपको बता रहा था कि इस बारे में टॉपिक में तो हम आपको अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि उनका ये मानना था कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें डेवलपमेंट हुआ है, ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और जो अंडर डेवलप कंट्री है वो पिछड़ गई हैं। किसकी वजह से? ये जो है इसको बोलते हैं सेकुलर कॉजेशन की वजह से। बच्चों इससे पहले आपने नकड़से का एक थ्योरी पढ़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं सेकुलर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिसमें बताया गया था कि गरीब देश इसलिए गरीब बना रहता है क्योंकि वो गरीब है, यानी कि वहां पे एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का लेवल कम है। तो उसी कंसेप्ट को इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड पे भी लागू किया। तो यहां पे हमें समझिए कि इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द बैकवर्ड इफेक्ट्स
आर प्रीडोमिनेंट एंड स्प्रेड इफेक्ट आर डिपेंडेंट, यानी कि जो बैकवर्ड इफेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और जो सेपरेट इफेक्ट होता है, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, कई जगह आपको एसपीई मिलेगा, वो लूज होता है या उसका जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। तो बच्चों बैकवर्ड इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले देखिए, मान लीजिए दो रीजन ले लेते हैं, चाहे तो आप देश के अंदर मान लीजिए चाहे देश से बाहर मान लीजिए। चलिए मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, और मान लीजिए मेरा एक और कोई छोटा सा शहर मान लेते हैं, कोई भी एक छोटा शहर या छोटा सा कस्बा मान लेते हैं, या दिल्ली के अंदर भी ऐसे बहुत सी जगह है जो बहुत डेवलप्ड है, दिल्ली के अंदर भी ऐसी बहुत सी जगह है जो बहुत अंडर डेवलप्ड है ना। कोई दिल्ली ऐसा तो नहीं कि पूरा दिल्ली अमीर और लोगों से भरा हो, दिल्ली में बहुत गरीबी है, बहुत असमानता है, झुग्गियां भी है दिल्ली में। तो हम एक ए रीजन बोल देते हैं, बी रीजन बोल देते हैं। आप दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली के अलावा किसी भी छोटे शहर को मान लीजिए या छोटे कस्बे को मान लीजिए, वो आपकी सोचने के ऊपर है। आप अपने कस्बे को मान सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपका जो इलाका है वो ए में आएगा या बी में आएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर लोग जो है उनकी इनकम का लेवल हाई है, इनकम का लेवल हाई है, और यहां पे क्या है, इनकम का लेवल कम है, ठीक है। इनकम के लेवल यहां पे सेविंग कम है, सेविंग हाई है, कैपिटल फॉर्मेशन हाई है, यहां पे ये सारी चीजें लो हैं। यहां पे आपको रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, पावर है, यहां पे ये सब चीजें कम है। यहां पर आपके पास में आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा बेस है, बैंकिंग सर्विसेज हैं। तो यानी कि ये जो एरिया है ये ऑलरेडी डेवलप्ड है और ये एरिया जो है वो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है। तो इस केस में क्या होगा, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होगा वहां पर बैकवॉश इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा और स्प्रेड इफेक्ट होता है वो कम स्ट्रांग होगा। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा बच्चों सारी की सारी बातें। अब देखिए मान लीजिए यहां पर जो लेबर है, ठीक है, यहां लीजिए कैपिटल है, वो सारी की सारी इस जगह ट्रांसफर होने की टेंडेंसी पाई जाएगी। ये बस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल से दे सकता हूं, बहुत ही रियल एग्जांपल है। मुझे लगता है कि जब मैं इसको खुद से कोरिलेट कर लूंगा, तो मैं जो है वो बी इलाके में रहता था पहले, मतलब मेरा जो जहां मैं पहले रहता था वहां पे डेफिनेटली लोगों का इनकम का लेवल कम था, ठीक है, गरीबी थी, इसको आप कह सकते हो पॉवर्टी रही होगी दिल्ली में ही, और एजुकेशन का लेवल कम था, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज नहीं थी। तो जो लोग वहां पे पैसे कमाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लेबर के रूप में मैं एफिशिएंट लेबर हो गया, मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया, तो अब मैंने बी इलाके में रहना बंद करके मैं सीधा ए इलाके में रहना स्टार्ट कर दिया। तो डेफिनेटली जो कैपिटल है, पूंजी है, लेबर है, वो जो कुशल होगा, जो कमाने वाला होगा, जो एफिशिएंट होगा, वो इस इलाके को छोड़कर इस इलाके में आ जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो इलाका है ये बढ़ेगा, ये इलाका बढ़ेगा, यानी कि इसका इलाका की जो लेंथ है वो चौड़ी हो जाएगी, जिसका कि मतलब एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ रहा है। वहीं आप ये देखोगे तो ये इलाका में जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो बाहर चले गए पैसे कमाने के साथ साथ, तो ये इलाके की जो ग्रोथ है वो और कम होती चली जाएगी। तो यही चीज जो है वो एक देश पे भी लागू होती है, यही चीज जो है वो एक किसी देश के अंदर रीजन पे भी लागू होती है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों बैकवॉश इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे कि जो बैकवर्ड इफेक्ट होता है, बैकवर्ड इफेक्ट वो स्ट्रांग होता है स्प्रेड इफेक्ट से। यानी कि इस जगह पे जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो लेबर है, वो उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाते हैं जो कि डेवलप्ड है, जहां पर अपॉर्चुनिटी पहले से ज्यादा है। दिस लीड रीजनल एंड इंटरनेशनल इनइक्वलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, रीजनल और इंटरनेशनल इनइक्वलिटी पैदा होगी। इनइक्वलिटीज आर द रिजल्ट ऑफ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो बच्चों यहां पर आपको मैं ये वाला टॉपिक आपको जरूर समझाऊंगा। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या है, इसके अलावा प्रॉफिट मोटिव से किस तरीके से रिलेट करता है। तो मैं इसके लिए बच्चों को एक डायग्राम से समझा देता हूं। देखिए थोड़ा सा आसान रहेगा आप बच्चों के लिए समझना भी और मेरे लिए समझाना भी। ओके, हम एक डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए मार्केट है, यहाँ पे मैं लेबर के बारे में बता रहा हूं, उसी तरीके से आप कैपिटल के बारे में भी सोच सकते हैं। ये मैं लेबर के बारे में बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए डिमांड कर्व है हमारा, डिमांड ऑफ लेबर है, और ये सप्लाई ऑफ लेबर है। ये हमारा है वेज रेट और ये हमारा है एम्प्लॉयमेंट। इतने लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने जो हमारा ए एरिया की जगह हमने बी एरिया ले लिया। ये हमारा है डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर,
वेज एम्प्लॉयमेंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा मार्केट है वो फ्री प्ले है। फ्री प्ले का मतलब है कि लेबर और कैपिटल ए से बी में आ सकती है, बी से ए में आ सकती है, किसी में भी जा सकती है, बिल्कुल फ्री फ्लो है। आप गुड्स ए से बी में बेच सकते हो, बी से ए में बेच सकते हो, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन जो है वो मार्केट में नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी होंगी उसका उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव होगा, है ना। कोई राष्ट्रभक्ति वाली बात नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं है। जो सस्ता सामान होगा वहां से हम लेंगे, जहां पर काम होगा वहां चले जाएंगे। सिंपल सी बात यह है। यानी कि जो कैपिटल सिस्टम है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो होती है मार्केट फोर्सेस के द्वारा, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो प्रॉफिट मोटिव से होती है। देखिए होगा क्या, आप समझिए मेरी बात को, कि यहां पर लगातार ग्रोथ हो रही है, यहां पर नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी नई फैक्ट्री वहां पर जाके नहीं बनेगी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, जहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट चीजें नहीं हो। तो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह बन रहा है, डेवलपमेंट इस जगह हो रहा है, रोड इस जगह बन रहा है, सड़कें इस जगह बन रही है, बैंकिंग इस जगह आ रही है। तो जो डिमांड ऑफ लेबर है वो इस जगह बढ़ेगी। ठीक है, जब डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि यहां पर जो हमारा वेज रेट है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। तो ये थ्योरी हमारी है जिससे हमें पता चलता है एम्प्लॉयमेंट का लेवल घटेगा। लेकिन बी इलाके में क्या होगा, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इसलिए जो लेबर है वो यहां से कम हो जाएगा, और यहां से लेबर कम होने की वजह से अब आप देखोगे कि जो वेज रेट है वो इस इलाके में बढ़ेगा, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे को पहले समझना है। अब देखिए क्योंकि यहां पे लेबर बढ़ गया है ना, लेबर बढ़ गया है, इसकी वजह से क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो इस इलाके में बढ़ेगा। इसकी वजह से जो जीडीपी है वो इस इलाके में बढ़ेगी। इसकी वजह से जो आउटपुट है वो इस इलाके में बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगर ये देश है तो ये एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसकी वजह से ये जो यानी कि ये एक्सपोर्ट करेगा और ये यहां से क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। यानी कि ये देश इंपोर्ट करेगा और ये एक्सपोर्ट करेगा। तो जिसकी वजह से कैपिटल का फ्लो भी इस तरफ ही होगा, यानी कि पूंजी भी इसी तरफ चली जाएगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में क्या होगा बच्चों, कि क्योंकि यहां पे वेज रेट ज्यादा है, काम है नहीं, इसकी वजह से जो डिमांड है वो भी घटेगी, डिमांड में कमी आएगी, और फिर से एक बार जो वेज रेट है वो उसी जगह पर स्थिर हो जाएगा, लेकिन इंप्लॉयमेंट पहले से कम हो जाएगी। और यहां पे जो लगातार सप्लाई बढ़ती रहेगी, मान लीजिए सप्लाई बढ़ गई दूसरी जगह से आके, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये भी वेज रेट कांस्टेंट हो जाए, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि इस वाले एरिया में जो डेवलप्ड है, लगातार लेबर यहां से छोड़कर इस तरह के आ रहा है, और इसकी वजह से इस इलाके का तो विस्तार हो रहा है, लेकिन इस इलाके से लगातार संकुचन हो रहा है, और यही डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड देशों की वजह है। तो बच्चों इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये अंडर डेवलप रह जाएगा, और ये जो इलाका है ये डेवलप होता चला जाएगा। तो इसी की वजह से, यानी कि तीन वजह हैं। देखिए सबसे पहला माइग्रेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लेबर है वो इस इलाके से छोड़कर बार बार इस इलाके में आता रहेगा। कैपिटल मूवमेंट, पूंजी भी इस इलाके से, क्योंकि जिस मान लीजिए इनमें से किसी के पास पैसा है तो यहाँ पे पैसा तो है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, तो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट इसी इलाके में करेंगे, है ना। हर व्यक्ति उसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जहाँ पे रोड हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब नोएडा में मकान प्लॉट खरीदने की कोशिश करते हो ताकि आपको रिटर्न अच्छी मिल सके, है ना। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ज़्यादा है वहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करोगे, एज कंपेयर टू जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके अलावा जो ट्रेड है वो बैकवर्ड रीजन में कम होगा, यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो होगा इधर की तरफ से, यानी कि ये एक्सपोर्ट करेगा और यहां से ये इंपोर्ट करेगा। तो इसकी वजह से जो बैकवर्ड रीजन है वो बैकवर्ड ही बना रहता है। तो बच्चों ये तो हमारी बेसिक जो बातें थी वो बताई। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये जो कंडीशन है, यानी कि ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया, ये जो मैंने स्थिति बताई, वो किस तरीके से एक तरीके का सर्कुलर कॉजेशन क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से एक देश अमीर बना रहता है, दूसरा देश गरीब जो है वो गरीब बना रहता है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इस पूरे के पूरे इम्बैलेंस को तोड़ने में स्टेट की क्या भूमिका हो सकती है, राज्य की क्या भूमिका हो सकती है। यानी कि एक तरीके से ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये हमें ये बताने की कोशिश करेगी कि हम किस तरीके से इस पूरे जो प्रोसेस है, जो अंडर डेवलप कंट्री अंडर डेवलप ही रही है, या कोई रीजन जो है वो अंडर डेवलप्ड ही रहा है, उसको किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, उसके बारे में बच्चों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।